राहुल गांधी प्रियंका गांधी में मौजूदा वक्त में अब चूंकि वो नई जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है राहुल, तो दोनों में बेहतर कौन है? फिर आप किसको अध्यक्ष पद पर बैठते हुए देखना चाहेंगे? आ रही हूँ अखिलेश जी, आप ही के सहयोगी हैं, आप ही के नेता है, सुन लीजिए। नहीं, पहली बात, राहुल जी ने खुद इस्तीफा दिया था, ठीक है। राहुल जी ने स्वयं ये कहा था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। अब क्या राहुल जी से ज्यादा कोई और बड़ा नेता है इस कांग्रेस में जो ये कहे कि राहुल जी जो कह रहे हैं वो नहीं होना चाहिए और जो हम चाह रहे हैं वो होना चाहिए? राहुल जी ने स्वयं कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो जब राहुल जी ने ये कह दिया तो उसके बाद की बात हो रही है। आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में डिफरेंसेस पैदा करने का बयान है मेरा, ऐसा प्रस्तुत कर रही हैं। अभी राहुल गांधी ने कहा कि वो नई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। फिर नहीं, तो उन्होंने ये कब कहा है कि वो कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार कर रहे हैं? नई जिम्मेदारी तो और भी बहुत हो सकती है। राहुल जी ने खुद ये कहा था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। उसके बाद ही ये कवायद शुरू हुई। उसके बाद ही लगभग 2-3 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा कि राहुल जी से लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि वो अध्यक्षता स्वीकार कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं की। फिर उसके बाद सोनिया जी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद फिर 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी। तो प्रश्न ये पैदा होता है, राहुल जी अगर अध्यक्ष बनना चाहते थे या बनना चाहते हैं तो वो इस्तीफा क्यों देते? उन्होंने तो साफ कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि नया अध्यक्ष कांग्रेस को दिया जाए। ठीक है, एक बार जल्दी से अखिलेश जी की इस पर मैं टिप्पणी ले लेती हूं जो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए बेकरार है। सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए, वो चाहते हैं प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर किसी पॉपुलर चेहरे को आगे करना है तो वो प्रियंका गांधी हो सकती हैं। ऐसे में राहुल गांधी को पीछे कर दिया जाए, यही बात समझ में आई है। अखिलेश जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो विचारों की प्राथमिकता होती है। हर किसी को विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ये बीजेपी नहीं है कि संघ कार्यालय से एक लिस्ट नाम आ जाएगा और उसी को बना दिया जाएगा। यहाँ एक संघ अध्यक्ष का एक प्रक्रिया है, चुनाव होता है और उस चुनाव में वोटिंग होती है और चुनाव में हर बार गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनता है। ये बहुत अच्छा है। वोटिंग से होता है, वोटिंग से होता है जनाब। हाँ, वोटिंग से होता है। बाकायदे यहाँ पे बक्से रख के चुनाव हुए सोनिया गांधी जब थी तो, और उसके पहले भी संघ परिवार से सूची नहीं आती है और हमारे यहाँ डिस्कशन भी होता है। कहीं और बीजेपी में डिस्कशन भी नहीं हो सकता है। ये अंतर है। यहाँ पे लोकतंत्र है, यही निकल कर आता है ना कि 99.9% लोग राहुल गांधी को चाहते हैं कि वही अध्यक्ष बने। ये अरे भाई, एक की अभिव्यक्ति वो है, अभी एक दूसरे की अभिव्यक्ति आप सुना रही हैं। सबको सबकी आजादी है, सबका स्वागत है। जिसको लड़ना होगा वो पर्चा भरेगा, वोट होगा। कन्वेंसिंग करने आते हैं प्रदेश अध्यक्ष लोग, उन प्रत्याशियों को इलेक्टोरेट से मिलाते हैं, हमारे यहाँ मीटिंगें करते हैं, वो कन्विंस करते हैं, बाकायदा फिर वोट पड़ता है। 15 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर दो कैंडिडेट औपचारिकता निभाना भी कहा जा सकता है ना अखिलेश जी। आप ही के नेता है कपिल सिब्बल, कहते हैं सीडब्ल्यूसी में नॉमिनेटेड लोग होते हैं, सबसे पहले तो उसको लोकतांत्रिक बनाया जाए। ठीक है, आप ही के नेता है पी चिदम्बरम, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत सारे बीते दिनों सवाल खड़े किए थे। तो आपको कुछ पता नहीं है जो प्रेस नोट दे दिया? मुझे पता नहीं है, इसीलिए आपको मेहमान के तौर पर बुलाया है ताकि आप मेरे ज्ञान में वृद्धि कर पाए, इसीलिए पूछ रही हूँ। वृद्धि, हाँ सुनिए, देखिए हमारे यहाँ बाकायदे वोट पड़ता है और वर्किंग कमेटी 50% इलेक्टेड होती है, 50% ही नॉमिनेटेड होती है, ये जान लीजिए। और अगर 2 कैंडिडेट हो गए तो वोट पड़ता, बाकायदे बक्सा रख के पड़ता है। आप याद करिए, सोनिया जी चुनाव लड़ी थी, जितेंद्र प्रसाद, शरद पवार और राजेश पायलट जी, ये लोग बाकायदे वोट लड़े थे, वोट पड़ा था इन लोगों के लिए और पहले भी पड़ता रहा है। और जो जीतता है, अगर 2 प्रत्याशी हो तो अभी भी उसका प्रक्रिया पूरी होगी, जो लड़ना चाहेगा लड़ेगा। बात दरअसल में यही है कि हम जीवन दल हैं, हमारे यहाँ तानाशाही नहीं कि किसी का नाम आ गया वो बन जाता है। आपके वहां इतना लोकतंत्र होता अगर तो अध्यक्ष चुनने में इतने साल क्यों लग जाते? सबसे पहला सवाल महत्वपूर्ण यही है। और राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता हुआ क्यों नजर आता? आज राहुल को फिर से क्यों कहना पड़ता कि मैं जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूं? अभी भी बहुत सारा मंथन बाकी है, लेकिन उसके पहले मैं टिप्पणी, सुधांशु त्रिवेदी जी ये तो कह रहे हैं कि आपके वहां ऊपर से नाम आ जाता है और ऐलान कर दिया जाता है, इनके वहां तो बाकायदा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसी को फॉलो करती है कांग्रेस। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का नितांत अंदरूनी मामला है, मगर अब अफसोस यह है कि सारा अंदरूनी चीज अब बाहर होकर सामने है। वैसे इन्होंने जो कहा, कांग्रेस तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आंतरिक लोकतंत्र की इनकी शानदार परंपरा हमने देखी है। 1907 सूरत, नरंदर गलंदर, भैया कुर्सियां फेंक फेंक के मारी गई थी। आज तक हमारे किसी जिले के अधिवेशन में भी ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसा हुआ हो। उसके बाद आइए पट्टाभी सीतारमैया,
जीत गए। गांधी जी ने पूरा जोर लगाया। किसके खिलाफ? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने खुद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और उसके बाद गांधी जी नहीं चाहते थे, इस्तीफा देना पड़ा सुभाष जी को। उसके बाद सरदार पटेल, सारी कांग्रेस कमेटी चाहती थी सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने, वो तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नेहरू बन गए। उसके बाद जब नेहरू के बाद पहले अध्यक्ष बने कौन? आचार्य कृपलानी, हार गए। और उसके बावजूद उनके विरुद्ध में जो थे, तो नेहरू ने कहा एक ही व्यक्ति रहना चाहिए, वो नहीं, पुरुषोत्तम दास टंडन जीत गए थे, मगर इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद अंतरात्मा की आवाज आई 1967 में। और उसके बाद तो जो होता रहा है, कैसे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, बहुत शानदार लोकतांत्रिक परंपरा देखी है। और 2019 के चुनाव के बाद से तो जो हुआ है, तुमेव माता पुत्रम तुमेव भगिनी भ्राता तुमेव, सब उन्हीं के बीच में हो रहा। अंत में क्या कहते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से? कह रहे हैं मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, सब कुछ मेरा ही है, सब मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। इसलिए अब बेचारे कांग्रेस कार्यकर्ता क्या बोले?